जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम दिवाली के लिए कुछ 3 मैसेजेस रेडी करके लाए हैं जो आपको बड़े पसंद आएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ मैसेजेस आपसे रिलेटेड भी होगा, आपकी फैमिली से रिलेटेड होगा और कहीं ना कहीं वो आपके दिल को छू जरूर जाएगा। तो उसी पे बात करेंगे। और थंबनेल को देख करके आपको पटाखे वीएस रियलिटी सोच रहे होंगे कि कहां पटाखे के ऊपर ज्ञान देने के लिए सर आ गए। हम तो फिर भी पटाखे फोड़ोगे, कान कितना भी दो। तो बेटा, हम ज्ञान वगैरह कुछ नहीं देते, हम तो खुद चाहते हैं कि आप पटाखे फोड़ो, और हम भी फोड़ते हैं पटाखे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो समझते हैं पटाखे वीएस रियलिटी में एक्चुअली बात क्या है। और ऊपर आपने देख रहा होगा दिवाली बराबर पॉल्यूशन हिपोक्रेसी। तो लोग कहते हैं कि पॉल्यूशन दिवाली पर होता है। तो सिंपल सी बात ये आती है कि पूरे साल भर का जो टाइम होता है, इनमें जो पटाखे फूटते हैं कुछ अन्य फेस्टिवल्स पे या कुछ अन्य प्रोग्रामों पे या कुछ अन्य जगहों पर कोई भी वजह से पटाखे छूटते हैं, तो उस समय क्या पॉल्यूशन नहीं होता है क्या? उस समय क्या सरकार सो रही होती है क्या? क्या उस समय बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं कि दिवाली पर पॉल्यूशन होता है, वो कहीं सो रहे होते हैं? तो वो एक सोचने की बात होती है लोगों की कि पोल्यूशन केवल दिवाली पे नहीं होता, पोल्यूशन होता है तो हमेशा होता है, अन्यथा पोल्यूशन होता ही नहीं है। बाकी सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर पटाखों से ही पोल्यूशन होता है और आपको पता है कि हाँ पटाखे पोल्यूशन की वजह है, तो पटाखों को कंप्लीटली बैन कर दो। पटाखे बनाने वाली कंपनियों को बैन कर दो, उनके अंदर जो बारूद इस्तेमाल हो रहा है वो मत आने दो आगे से। तो सीधी सी बात है, पटाखे नहीं बनेंगे, पटाखे नहीं बनेंगे तो नहीं फूटेंगे। लोग कहते हैं कि ग्रीन पटाखे छुटाओ। अरे ग्रीन पटाखे छुटाने से क्या मतलब है? जो मतलब होली आए, होली पे रंग ना लगाए, ऐसे हाथ फेल के आ जाए, ये कौन सा मतलब हुआ? ये कौन सी दिवाली होली हुई? नहीं हुई ना। तो वैसे ही दिवाली पटाखों के बिना अधूरी है, क्योंकि पटाखे आतिशबाजी होनी चाहिए। क्योंकि वही बात है ना, जिंदगी में अगर शोर नहीं होगा ना तो पूरा सन्नाटा छा जाएगा, और सीधी सी बात है, सन्नाटा कब्रिस्तान में मिलता है। ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, पटाखे छोड़नी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, शोर मचना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हम बात करेंगे 3 मैसेजेस की जिनकी मैंने बात की है कि वो 3 मैसेजेस है क्या। तो आइए मैं बताता हूं एक एक मैसेजेस के साथ में, आपके सारे पॉइंट्स के साथ में। तो पहला मैसेजेस मेरा यह है कि दिवाली पर अपने घर को लौटना और बूढ़े माँ बाप के चेहरों की रौनक लौटना। अच्छा, सिंपल सी बात इसको समझते हैं कि जो लोग घर से बाहर रहते हैं, गांव से बाहर रहते हैं, या अपने घर से बहुत दूर रहते हैं किसी काम के लिए या जॉब के लिए, या अपने परिवार के साथ में बाहर सेटल्ड है, या बच्चा जो है वो पढ़ाई कर रहा है, साल भर से घर नहीं आया है, तो वो दिवाली का वेट करता है कि दिवाली आए और दिवाली पर हम घर जाएंगे, अपने माँ बाप से मिलेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे। क्योंकि दिवाली एक दिन की छुट्टी नहीं लेके आता, वो लेके आता है 5 से 6 दिन की छुट्टी। क्योंकि दिवाली खुद 5 दिन का त्योहार है। धनतेरस लेके आता है, छोटी दीपावली लेके आता है, बड़ी दीपावली लेके आता है, गोवर्धन पूजा लेके आता है, भाई दूज लेके आता है। तो 5 दिन का एक फुल पैकेज फेस्टिवल होता है, जिसके अंदर हर इंसान अपने घर को वापस लौटता है, शहर से गांव की तरफ वापस लौटता है। और जब वो शहर से गांव की तरफ वापस लौटता है तो बताता है कि त्योहार अभी जिंदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इनमें नया क्या है? तो नया सीधा सा बेटा ये है कि जब लोग अपने घर आते हैं ना, तो जो बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, उनके चेहरे पे जो खुशी होती है ना, वो देखने लायक होती है, क्योंकि वो बरसों से अपने बच्चों का इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरी बड़ी बात, जो चेहरे केवल वीडियो कॉल पर देखे जाते थे, वो रियल देखे जाते हैं, फेस टू फेस दिखाए जाते हैं, और उनकी जो ममता है ना, वो बाहर झलक करके आती है। दूसरी अगर मैं बात करूं, तो जो लोग अपने दोस्तों से दूर थे वो साल भर के बाद में मिलते हैं, तो उनके अंदर एक अलग ही उत्साह होता है, उत्साह अल्लाह उल्लास होता है। जहां वो लोग बैठ करके चाय पी रहे होते हैं या चाय पीते हैं, वहां जाते हैं, वहां बातें करते हैं, और बहुत कुछ वापस लौटा है। मतलब 5 दिन के अंदर वो पूरे साल भर की कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। वो केवल टू केवल खुशी होती है, और उस खुशी के सामने सारी खुशियां क्या होती है? फैल होती है। तो सिंपल सी बात है, दिवाली पर जो भी है अपने घर को वापस की ओर लौटो, अपने बूढ़े माँ बाप से मिलो, उनके चेहरे पे जो खुशियां है उनको वापस लेके आओ। चलो दूसरी बात करते हैं, दिवाली की मिठाइयों में बड़ी खुशियां ढूंढना। अब आप सोच रहे होंगे सर दिवाली की मिठाइयों में बड़ी खुशी क्या है? तो चलो समझते हैं इस बात को भी। दिवाली पर अक्सर लोग जॉब कर रहे होते हैं, या पूरे साल वो जॉब करते हैं, और पूरे साल जब वो जॉब करते हैं तो वो एक बोनस की आस में रहते हैं कि हमें बोनस मिलेगा, मिठाई का डब्बा मिलेगा। और मिठाई का जो डब्बा होता है ना, और वो जो बोनस होता है उसके साथ में, वो बड़ा मजेदार होता है।
क्योंकि वो एक छोटा लगता है लेकिन खुशी बड़ी होती है। जैसे सपोज कोई कंपनी में काम कर रहा है, उसको बोनस मिला, अब उस बोनस के अंदर उसको कितना पैसा मिला वो डज नॉट मैटर, उस सबके अकॉर्डिंग मिलता है। बड़ी कंपनियों के अंदर बड़ा मिलता है, छोटी कंपनियों के अंदर छोटा मिलता है, तो वो डिपेंड करता है इंसान के ऊपर। अब सपोज देन किसी ने 2100 रुपए बोनस दे दिए, किसी ने 1100 रुपए बोनस दे दिए, किसी ने 500 रुपए बोनस दे दिए। अब वो जो बोनस है ना, वो उनकी छोटी जरूरतें पूरी कर देगा, और जब वो छोटी जरूरतें पूरी करेगा ना तो उसकी बड़ी खुशियां साबित होगी। सपोज देन किसी को 2100 रुपए मिले, अब वो घर पे वो मिठाई का डब्बा ले जा रहा है और मिठाइयां लेके जा रहा है, और साथ के अंदर अपने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट भी ले जाए। तो सिंपल सी बात है, वो छोटी खुशी बड़ी में बदल जाती है। इसके अलावा घर की महिलाएं जो होती है अपने आस पड़ोस के अंदर दिवाली की मिठाई बांटती है, तो जब वो मिठाइयां देती है ना तो लोगों के चेहरों पे एक अलग ही खुशी होती है कि हाँ भाई आज भी पड़ोसी पड़ोसी के काम आ रहा है, पड़ोसी जिंदाबाद है। या सीधी बात कहे तो हम ये कह सकते हैं कि लोगों के अंतर्गत आज भी मेल मिलाप जिंदा है। तो दिवाली जो है इस मेल मिलाप को लेकर के आती है, तो इसलिए दिवाली की मिठाइयों के अंदर बड़ी खुशियां ढूंढ ली जाती है। चलो तीसरी बात, दिवाली पर पटाखे क्यों फोड़े? तो चलो बात करते हैं दिवाली पर पटाखे क्यों फोड़े। तो सबके पास में अलग अलग तरह की जवाब होंगे, तो मैं सिंपल सी बात करता हूं। अच्छा, दिवाली पर पटाखे ना फोड़े तो कब फोड़े? न्यू ईयर पे फोड़े, क्योंकि न्यू ईयर पे आप पटाखे फोड़ते हो तो उसको सेलिब्रेशन समझ लेते हो। आईपीएल ट्रॉफी जीतते हैं या वर्ल्ड कप जीतते हैं तो पटाखे फोड़ते हो, तो आप उसको बोलते हो प्राइड है कि हमने ये जीता है। अच्छा, इसको भी छोड़ते हो। चुनाव जीतते हो फिर आतिशबाजी करते हो, उसको क्या मानते हो? और दिवाली पर जब पटाखे फोड़ते हैं तो केवल पोल्यूशन ही याद आता है। ऐसा क्यों? इतना भेदभाव क्यों? ये तो गलत है ना। और गांव के लोग, गांव के बुजुर्गों के पास अगर आप बैठोगे और गांव के बुजुर्गों से पूछोगे कि पटाखे फोड़ने चाहिए या नहीं फोड़ने चाहिए, तो वो आपको एक बात जरूर कहेंगे, हाँ बिल्कुल फोड़ने चाहिए। और क्यों फोड़ने चाहिए? क्योंकि वो सीधा सोचते थे कि ये जो माहौल होता है ना, ये जो टाइम होता है, इस समय मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं प्रकृति में, और दिवाली के जो धुआं होता है ना, इससे जो धुआं निकल रहा है, इससे जो बारूद निकल रहा है, ये सारा है ना इन मच्छरों को मार देता है, और बहुत दिनों तक मच्छर गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। ये गांव वालों का मान। शहर वाले कहते हैं पोल्यूशन होता है। अरे कैसा पोल्यूशन? अच्छा, दिल्ली वाले कहते हैं कि पोल्यूशन होता है, और दिल्ली के अंदर पटाखे बैन भी कर दिए, फिर भी दिल्ली में पटाखे फूटेंगे, और सबसे ज्यादा फूटेंगे। फिर पटाखे कहां से आएंगे? क्योंकि लोग बात ले आएंगे, क्योंकि जो पटाखे बेच रहा है ना वो जगह का मोहताज नहीं होता है, बस कनेक्शन होने चाहिए, वो घर से भी देगा पटाखे, लेकिन छापा नहीं मारेंगे अपन। चलो यहां तक भी सीमित है। अच्छा, दिल्ली के अंदर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, बड़ी बड़ी कंपनियां है, जहां से बहुत सारा धुआं निकलता है, उनसे पोल्यूशन नहीं होता क्या? पोल्यूशन तो उनसे भी हो रहा है ना, तो बैन तो उन पर भी होना चाहिए। लेकिन कैसे करेगी कंपनियां बैन? नहीं होगी बैन, सरकार भी नहीं करेगी, देखेगी नहीं। सरकार को केवल दिवाली दिखती है, दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो, पोल्यूशन। अरे नहीं रे, दिवाली पे फोड़ना है और दबा के फोड़ना है पटाखे, कोई माथा बोड़ी नहीं है। पोल्यूशन नहीं होता है, मान के चलो नहीं होता है, और होगा ना तो वो आज की बात है, देखेंगे। इंडिया जुगाड़ बहुत करता है, पोल्यूशन का भी जुगाड़ कर लेगा, तो सीधी बात है। और अगर कहें तो भाई भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, वहां पे बढ़िया बारूद बिखेरा गया, बढ़िया गोली आतिशबाजी सब हुआ, वहां भी धुआं उठा, वहां भी बारूद बिखरा, पोल्यूशन तो नहीं दिखा। अच्छा, रूस यूक्रेन में युद्ध हुआ, वहां भी पटाखे फूट रहे हैं, बढ़िया बम छूट रहे हैं, बढ़िया बारूद बिखर रहा है, बढ़िया धुआं उठ रहा है, पोल्यूशन तो वहां भी नहीं दिखा। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, पटाखों से धुआं निकलता है, पोल्यूशन नहीं निकलता है। जो कहे ना पोल्यूशन निकलता है उसको बोल तू ग्रीन पटाखे छुड़ा, हमें तो सॉलिड पटाखे छुड़ाने हैं। तो बढ़िया पटाखे फोड़ो, मिठाइयां खाओ, अपने परिवार वालों से मिलो और खुशियां जाहिर करो, और मुझे इतना बताओ कि आपकी दिवाली कैसी होने वाली है इस साल, तो ये बताइएगा। और मैं जाते जाते आपको एक बात कहूंगा, हैप्पी दिवाली। दिवाली आप सभी के लिए, अपने परिवार वालों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए आप मेरे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, दिवाली है तो मुस्कुराना तो बनता है मेरे भाई।